देखिए विस्कोसिटी, हाँ जैसे वो जुनून से पढ़ रही है। हाँ देखिए विस्कोसिटी क्या होता है कि ये एक टाइप का फ्रिक्शन फोर्स है, जैसे सॉलिड के लेयरों के बीच में लगता है। जैसे मान लो कि अगर कोई लिक्विड फ्लो हो रही है तो इसमें भी कई सारे लेयर होते हैं। जैसे जैसे आप गहराई पे बढ़ते जाओ डेप्थ की तरफ, ऐसे ऐसे लेयर आपको मिलते जाएंगे। तो जो सबसे ऊपर लेयर होती है उसकी स्पीड मान लो v1 है, दूसरे वाले की स्पीड v2 है, तीसरे का v3 है, चौथे का v4 है। ऐसे आपको क्या मिल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि v1 अधिक है, मैक्सिमम। ये क्या है? मैक्सिमम है। उससे नीचे आ रहे हो तो इस लेयर की वजह से इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है जो इसकी स्लो स्पीड कम है। इसके नीचे आओगे तो और स्पीड कम होता जा रहा है। इसका मतलब इन लेयरों के बीच में एक फोर्स लग रहा है। इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। इन दोनों लेयरों के मोशन के अपोजिट है, जो इनके स्पीड को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। इसी को क्या कहते हो? विस्कोसिटी। यानी विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होती है, कहीं पे भी कोई भी अगर लिक्विड फ्लो हो रही है तो उनके लेयरों के बीच लगने वाला एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो उनके रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। किसका? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। यह जो फोर्स है यह इसके दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला कि इस लेयर का, जो इस लेयर है, इस लेयर का एरिया कितना है। जहां जितना अधिक एरिया होगी वहां पे फोर्स उतना ही अधिक लगेगा। ठीक है। जैसे अगर मान लो कि हम एक लेयर ले लिए ए, इस लेयर का एरिया कितना है? ए। एक दूसरा लेयर आप ले लो dx डिस्टेंस पर, कितने? dx डिस्टेंस पे, और एक दूसरा लेयर हो गया, इसका अगर स्पीड v है तो ऊपर वाले का स्पीड क्या होगी? v प्लस dv ले लो। जैसे ध्यान दो, ये अगर इस लेयर का स्पीड v है तो dx ऊपर जाओगे तो यह स्पीड क्या होगी? v प्लस dv होगी। या अगर पहले वाले को v मानते हो तो नीचे आओगे तो पहले वाले में क्या होगा? dv माइनस dv होगी। दोनों कंडीशन हो सकता है। यानी लोअर लेयर का अगर स्पीड v है तो अपर लेयर का क्या हो जाएगा? v प्लस dv। अब ये जो डिस्टेंस जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ रहे हो वैसे वैसे स्पीड में भी चेंजिंग हो रही है, तो उसको क्या कहते हो? वेलोसिटी चेंजिंग को। वेलोसिटी चेंजिंग विथ डिस्टेंस इन डायरेक्शन डेप्थ। डायरेक्शन और डेप्थ का नहीं, डायरेक्शन डेप्थ की तरफ जब जा रहे हो तो इनकी स्पीड क्या हो रही है? धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो क्या कहोगे इसको? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस। विथ डिस्टेंस तो dv अपॉन dx, इसको क्या कहते हो? वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहते हो? वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक चीज यहां याद कर लो, जितने भी ग्रेडियंट हैं सारे ग्रेडियंट कैसे होते हैं? निगेटिव। कैसे होते हैं? निगेटिव। जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर ग्रेडियंट भी होता है। टेम्परेचर में भी क्या होता है? चेंजिंग होता है। ठीक है। ऐसे ही आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब मान लो ट्रांसफार्मर है, उसके आसपास एरिया क्या होती है? उसके आसपास वोल्टेज अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे दूर बढ़ते जाओ वोल्टेज कम होता चला जाता है। लास्ट छोर पे जाओ तो वहां पे थोड़ा सा वोल्टेज काफी डिफरेंट पाया जाता है। तो यानी डिस्टेंस बढ़ने के साथ क्या हो रहा है? वेलोसिटी वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो उसको क्या कहोगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऐसे इसमें भी क्या है, जैसे जैसे डेप्थ नीचे की तरफ आ रहे हो वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी में भी चेंजिंग हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कम हो रहा है। नीचे की तरफ आओगे तो कम होगा, ऊपर की तरफ जाओगे तो ज्यादा होगा, इसलिए प्लस और माइनस दोनों लिखा जाता है। तो इन लेयरों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इन लेयर के बीच में जो फोर्स लग रहा है, यही फोर्स क्या है? विस्कस फोर्स है। यह जो फोर्स होता है ये डिपेंड किस पे करता है? ध्यान दो, पहला पहला डिपेंड करता है कि उसकी एरिया कैसा। जितना अधिक एरिया होगा, इसकी एरिया जितना उतना ही फोर्स लगाएगा। भाई अगर लेयर मान लो वाटर का एक लेयर इतना मोटा, उसकी एरिया ज्यादा होगी तो फोर्स अधिक लगाएगा, कम हो गया तो कम लगाएगा। ठीक है। तो लेयर कम हो गया, अब ज्यादा हो गया तो लेयर ज्यादा लगाएगा उसमें। तो लेयर की एरिया पे भी डिपेंड करता है। यह प्रोपोर्शनल टू, यह क्या है? विस्कस फोर्स है। विस्कस फोर्स क्या है? एक टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स है जो वर्क करता है लिक्विड के दो लेयरों के बीच में, जो अपोज करता है उनके रिलेटिव मोशन को। ठीक है। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और दूसरा जो है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीवी अपॉन डीएक्स। डीवी अपॉन डीएक्स मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो अगर ये जितना तेजी से बढ़ेगा, तेजी से बढ़ने का मतलब तेजी से घटना, माइनस में होगा ना ये। भाई नीचे आ रहे हो तो ये कम हो गया, ऊपर जा रहे हो तो बढ़ रहा, तो दोनों कंडीशन हो गई। अगर नीचे आ रहे हो तो तेजी से घट रहा, तो इसका मतलब जितना अधिक ये घटेगा उतना ये फोर्स अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट हो रहा है ना, निगेटिव। ये जितना अधिक फोर्स होगा उतना ये निगेटिव है, डीवी अपन डी एक्स। अब इन दोनों को अगर मिला दो आप, तो आपको क्या मिलेगा बताओ? एफ प्रोपोर्शनल टू ए डीवी अपॉन डी एक्स। अब जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या आता है? ईटा। क्या होता है? ईटा ए डीवी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे एफ इक्वल टू हम प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, ईटा ए डीवी अपॉन डी एक्स। प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हो क्या है? ऊपर की तरफ जब जा रहे हो तो ए वेलोसिटी बढ़ रहा है, और नीचे की तरफ आओगे तो वेलोसिटी घटेगा ना, क्योंकि स्पीड कम हो गई। तो ए प्लस और माइनस दोनों इंडिकेट कर रहा है, लेकिन जनरली हम माइनस ही रखते हो। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो कोई मतलब है नहीं है प्लस और माइनस का। तो एफ इक्वल टू प्लस माइनस है माइनस ईटा ए डीवी अपॉन डी एक्स, जहां ईटा क्या है? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको श्यानता गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? श्यानता गुणांक। और विस्कोसिटी को क्या कहते हैं? श्यानता, श्यान बल। ठीक है, श्यानता, श्यानता गुणांक, विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसमें यह ईटा का एक चीज ध्यान दो, जितने भी कोफिशिएंट है उन सबका यूनिट आपको याद होना चाहिए, और उन सबका डायमेंशन निकालने आना चाहिए। आप इधर जितने भी आप 5 साल का पेपर दूर न जाओ, 5 साल के सभी पेपरों का एनालिसिस कर लो, चाहे वो नीट का हो चाहे आईआईटी जी का हो। उसमें सभी कोफिशिएंट का, अगर अभी पिछले सत्र वाला ही पेपर देख लो, 25 जो जनवरी को हुआ था, दोनों सेशन का, उसमें एक पार्ट में कोफिशिएंट का कोफिशिएंट दिया था, दूसरे साइड में डायमेंशन दिया था मैच करने के लिए एक शिफ्ट में। लेकिन दूसरे शिफ्ट में वही डायमेंशन जो क्या कर दिया था? यूनिट। क्योंकि यूनिट और डायमेंशन दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक है, सप्लीमेंट्री है। क्योंकि बिना डायमेंशन, बिना यूनिट आए डायमेंशन आप लिख नहीं सकते। तो चीजें वही थी, बस रूप बदल दिया था। तो ये क्वेश्चन, ये सब टॉपिक ऐसे हैं कि जो जनरली आपके हर एग्जाम में आते ही रहते हैं, खासतौर से मेडिकल इंजीनियरिंग का कोई भी एग्जाम दो। तो ये कोफिशिएंट जितने उन सबका यूनिट और डायमेंशन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक चीज बताओ, अगर इसमें ईटा का आपको यूनिट निकालना हो, क्या निकालना हो? यूनिट। तो कैसे निकालोगे बताओ? ईटा इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, यानी एफ अपान एक लिख दो, एफ अपान ए डी एक्स अपान डी बी। ऐसे लिखोगे तो आसानी से आ जाएगा। अब इसकी यूनिट लिखने के लिए पहले आप डायमेंशन लिख लो, तो और आसानी से लिख पाओगे। क्या लिख लो? डायमेंशन। तो अगर डायमेंशन लिखो तो एफ का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस 2, डी एक्स का एल, ए का बी का एल टी माइनस 1 हो जाएगा ना। तो अब बताओ, एल स्क्वायर ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, हो जाएगा ना। एक एल बचाएगा तो क्या हो जाएगा? एम एल माइनस 1, टी माइनस 1 ऊपर ले जाकर प्लस हो जाएगा, तो क्या बच गया? टी माइनस, यही बचा ना। अगर आप यूनिट इसका लिखना चाहो एसआई में, एसआई यूनिट पहले लिखते हैं, चाहे सीजीएस में पहले लिखो तब सही रहेगा। सीजीएस, सीजीएस में अगर आप लिखो तो क्या लिखोगे? ग्राम, ग्राम मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? ग्राम सेंटीमीटर पर, यही होगा ना। देखो माइनस 1 हो गया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर हो गया। इसी को क्या कहते हो? वाइज। क्या कहते हो? वाइज। ध्यान रखो, वाइज, पीओ आई एस ई, ये हो गया प्वाइज। क्या कहते हैं इसको? प्वाइज कहते हैं। प्वाइज और प्वाइजली में अंतर है।
अभी आगे पढ़ोगे, ठीक है। पॉइजली आपका जो होता है डेका पॉइज और पॉइजली ये दोनों सेम है, वह होता है एसआई सिस्टम में, और पॉइज क्या होता है सीजीएस में। दूसरी चीज देखो कैसे हम चेंज करेंगे उसको डेका पॉइज में। EML T-2 क्या है? फोर्स। फोर्स को क्या लिख सकते हो बताओ? डाइन लिख सकते हो। डाइन के रूप में भी यूनिट दिया है, बदल के देखो कैसे। इसका मतलब क्या हो गया? डाइन मीटर। डाइन, कहां मिस्टेक हो रहा है? क्या हो गया? डाइन, ये हो गया सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड को ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा ना। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, बस सोच के अपना खुद करना है, बहुत ज्यादा इसमें रटने की जरूरत नहीं है। नहीं यूनिट हम रट लें तभी याद होगा, ऐसा नहीं है। इस तरह प्रकार की यूनिट को हमें निकालने आना चाहिए। तो इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि मतलब है ना इसका। तो इसको क्या लिखोगे बताओ? ये क्या हो गया आपका? डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पॉइज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सब एक हैं, बोलो हुआ कि नहीं? किसमें? सीजीएस में। कोई डाउट हो देख लो, क्लियर? निकाल लोगे ईटा का, यानी ये आपको याद होना चाहिए। फिजिकल टू ईटा ए डीवी अपन डीएक्स। तो ईटा इक्वल टू आप एक वैल्यू आ गई, पॉइज आपकी सीजीएस सिस्टम यूनिट हो गया, वह ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड की इक्वल होता है। इसी को अगर डाइन में बदलना चाहो तो डाइन पर सेमी स्क्वायर, डाइन सेकेंड पर सेमी स्क्वायर भी हो जाएगा। अब इसी को अगर एमकेएस में लिखो तो क्या होगा? अभी तो मिटाना पड़ेगा, बताओ एमकेएस में बताइए। एमकेएस में बता दो आप। इसको क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या इसी क्या लिखोगे? ये क्या हो गया? पॉइजली। इसको क्या कहोगे? POISUILL ई होता है सर, ई होता है पॉइजली। ठीक है, क्या होता है? पॉइजली। पॉइजली पॉइजली पॉइजली। ठीक है। अब इसी को अगर हमको चेंज करना है कि ये पॉइजली में कितने पॉइज, तो देखो कितना आसानी निकाल सकते हो। न्यूटन को किसमें बदल दो? 10⁵ डाइन होता है कि नहीं? ये आपको सेकेंड, इसको हम क्या लिख दें? डाइन। क्या लिख दें? डाइन। ये क्या हो गया? सेकेंड। और नीचे कितना हो जाएगा बताओ? मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, 10⁻⁴ हो जाएगा ना भाई, मीटर स्क्वायर है। -4 होगा ना? -4 नहीं होगा? अच्छा 4 होगा। कितना हो गया? 10⁴ सेंटीमीटर। अच्छा इसको ऊपर ले जाओगे कितना हो जाएगा? केवल 10 बचेगा ना। और यहाँ क्या बचा? डाइन सेकेंड पर सेमी स्क्वायर बचा ना। डाइन सेकेंड पर सेमी स्क्वायर को क्या कह रहे हो? इसका मतलब यहाँ क्या आ गया? 10, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो? पॉइज। यानी 1 पॉइजली इक्वल टू 10 पॉइज। ये प्रूव किया गया। ठीक है, तो आपका क्या हो गया कि 1 पॉइजली इक्वल टू 10 पॉइज। समझ में आया स्टेप? फिर एक बार देखिए, क्या पढ़ रहे हो आप? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? वन टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स है जो एक्ट होता है लेयरों के बीच में, लिक्विड के लेयरों के बीच में, जो उनके मोशन का रिलेट कर। वह जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है दो चीजों पे। पहला लेयर के एरिया पर, दूसरा उनके बीच जो डिस्टेंस, जैसे जैसे डेप्थ की तरफ जा रहे हो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, और उसी वेलोसिटी को क्या कहते हो? वेलोसिटी ग्रेडियंट। चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, नहीं डिस्टेंस। विद टाइम कर दोगे क्या हो गया? एक्सीलरेशन। अब विद डिस्टेंस कर दोगे उसी को तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये दो चीजें मिल गई। इन दोनों को आप ये लिख सकते हो ना,
यहाँ हटाओगे प्रोपोर्शनल साइन, तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा जिसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये आपकी फाइनल फार्मूला हो गया। विस्कस फोर्स है, क्या है, विस्कस श्यान बल है, क्या है, श्यान बल। उस श्यान बल का मान हो गया ईटा ए dv अपन dx। अब इसी श्यानता गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमें क्या निकालना है, यूनिट और डायमेंशन। तो डायमेंशन निकालते हैं पहले, थीटा इक्वल टू एफ अपन ए dx अपन dv हो जाएगा ना। एफ का डायमेंशन ए, dx का डायमेंशन ए का डायमेंशन ए और dv का कट पिट के ये आपका फाइनली डायमेंशन निकल गया किसका, ईटा का। ठीक, अब इसी से आप यूनिट भी निकाल सकते हो। सीजीएस में अगर आओ तो क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसी को कहेंगे क्वाइज, या इसी को हम अगर यहां से लिखो तो ये हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक क्वाइज, या इसी को ये भी लिख सकते हो। अब इसी को जब एमकेएस में लिखोगे तो क्या लिखोगे, डाइन को न्यूटन, एस को सेकेंड मीटर स्क्वायर, इसी को कहते हैं क्वाइजली। अब इसी को सीजीएस में चेंज करके क्वाइज में निकालना हो तो ये वैल्यू समझ में आ ही रहा होगा कैसे हो गया। बाकी अगर केजी में लिखना हो तो क्या लिखोगे, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी पर मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ठीक है, लिखो आप डिफिनेशन पहले लिख लो विस्कोसिटी का, हेडिंग लिखिए विस्कोसिटी, डिफिनेशन लिख लो। हाँ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन ए फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन ए फोर्स ऑफ विस्कोसिटी एफ एक्टिंग टेंजेंशियल समझ रहे हो क्या है, इनके परपेंडिकुलर ही होता है, टच करते हुए, स्पर्श करते हुए। टेंजेंशियल मतलब दोनों लेयर आपस में टच कर रहा, स्पर्श रेखी जिसको कहते हैं। टेंजेंशियल बिटवीन टू लेयर इज। अब यहां पे देखो आप एक बार, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की वैल्यू पढ़ने जा रहे हो। इसमें ये है, न्यूटन ने बताया कि दो लेयर जब आपस में स्पर्श करते हैं तो जहां पे स्पर्श होता है उन्हीं के बीच में वो फोर्स लगता है। वह फोर्स किन चीजों पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे, यह प्रोपोर्शनल टू ए और यह प्रोपोर्शनल टू डीवी अपन डीएक्स। बाकी आप ऐसे ही एडजीरेट जैसे है उसको छापते हुए क्रमशः चले जाएं। वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब सिंपल सा देखो, यहाँ पे आपको याद नहीं करना है, इसको सिंपल सा सोचो। जैसे मान लो किसी लिक्विड को जब आप हीट करोगे, अभी लिख रहा है, किसी लिक्विड को हीट करोगे तो उसमें क्या होती है, उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होता है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यानी उनके बीच का लेयर डिस्टेंस, लेयर के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, वो तो कम होता चला जाता है। इसका मतलब ये है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो रहा है, तो उनके बीच फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा घटेगा, अबे गधा, घटेगा। फिर समझो, किसी लिक्विड को जब आप हीट करोगे तो उनके बीच जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, तो बीच का फ्रिक्शन फोर्स कम होगा ना। तो जब फ्रिक्शन फोर्स कम होगा तो विस्कोसिटी घटेगी या बढ़ेगी, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इंपिरिकल फार्मूला, स्लॉट्स इंपिरिकल फार्मूला होता है, उसकी वैल्यू होती है ईटा टी मतलब किसी टेम्परेचर पर उसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और ईटा जीरो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका कोफिशिएंट है, और उसकी फार्मूला होती है 1 प्लस एल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। एल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैसे ही किसका कांस्टेंट नहीं, वो कांस्टेंट है। अल्फा बीटा क्या है, वो कांस्टेंट है, किसी की वैल्यू नहीं है, ये नहीं है किसी का, ये आपका वो है। ठीक है, लिख लो आप, टी आपका टेम्परेचर है,
लिख लो यहाँ पे, ये कौन सा फार्मूला है? फार्मूला ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हो गया, इसको समझो मतलब क्या हुआ इससे, कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। ठीक, और यह फार्मूला किसने दिया था? स्लॉटल्स। इंपेरिकल फार्मूला, ये आपके साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक प्रैक्टिकल के बेस पर, चूंकि इसलिए इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं है, ईटा नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा स्क्वायर, ये स्लॉटर्स फार्मूला है। और इससे प्रूव हो रहा है, देखो अल्फा टी टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, डिवाइड करोगे, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? कम होगा, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा कम आएगी। ये पहला किसके लिए है? लिक्विड के लिए। यहां लिखोगे फॉर लिक्विड टेम्परेचर इंक्रीज विथ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज, लिख लो एक लाइन में। लेकिन अगर वही गैस पे आप चलो, किस पे जाओ? गैस पर। गैस पे बताओ टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? नहीं, उसकी जो ईटा होती है वह होता है, ये होता है, लेकिन क्या होगा ये तो बताना है। गैस के लिए लिक्विड में घट रहा है, लेकिन इसमें बढ़ेगा। देखो, नहीं, गैस को जब हीट करोगे तो गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ऐसा नहीं होता उनका घट रहा है, वो बढ़ता है। गैस में क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज के साथ उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता है। जब बढ़ेगा तो उनके बीच फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। तो एक गैस के लिए है ईटा प्रोपोर्शनल टू, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। ईटा 1 ईटा 2 करके अंडर रूट T1 अपॉन T2 फार्मूला आएगा अभी। ईटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T, देखो, यानी ये बढ़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज होगा, जबकि लिक्विड में डिक्रीज होगा। लिखो, यहां लिख लेना अपने वर्डों में कि गैस का कोफिशिएंट जो होता है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है और लिक्विड का डिक्रीज होता है। ठीक, अच्छा दूसरा बता दो, प्रेशर भी लिखे उसमें। लिक्विड में प्रेशर डालोगे तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ाओगे भाई, लिक्विड प्रेशर बढ़ाओगे तो उनके बीच का लेयर क्या होगा? पास आएगा ना। तो प्रेशर जब बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, जबकि गैस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके विस्कोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं, इंडिपेंडेंस होता है। गैस इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेशर। ठीक, गैस इंडिपेंडेंस होता है प्रेशर से, जबकि लिक्विड में प्रेशर बढ़ाने पर उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी। आज सारा पॉइंट तुम लोग नया पढ़े हो, क्लास में भी नहीं पढ़े होगे।